वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 5 इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक का चैप्टर 11 कांट स्टॉप लाफिंग का हिंदी एक्सप्लेनेशन। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो ईच वन ऑफ अस हैज़ अ डिफरेंट पर्सनैलिटी. सम ऑफ अस आर सीरियस एंड काम बाय नेचर, while a few of us are cheerful and like to joke around and laugh. तो हम में से हर किसी का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। हम सब एक जैसे नहीं होते, हमारा स्वभाव अलग होता है। कुछ लोगों का स्वभाव गंभीर और शांत होता है, लेकिन हम में से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका स्वभाव हंसमुख होता है। उन्हें हंसी मजाक करना बहुत पसंद आता है और वो हंसी मजाक करते हैं। Sandy loved to hear jokes and could possibly laugh at anything. तो इसी तरह की एक पर्सनैलिटी सैंडी को भी चुटकुले सुनना पसंद था और वह संभवतः किसी भी बात पर हंस सकती थी। अब ये तो उसका नेचर था। लेट्स रीड ऑन टू नो हर स्टोरी एंड व्हाट शी डिड अबाउट दिस ट्रेड। तो आइए उसकी कहानी के बारे में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि उसने इस विशेषता के बारे में क्या किया। हा हा हा, एन एक्सप्लोजिव साउंड इरप्टेड इन द क्लासरूम ऑफ 5B. 5B की कक्षा में एक विस्फोटक ध्वनि उत्पन्न हुई। मिस्टर गुडप्पन, द मैथमेटिक टीचर, न्यू एग्जैक्टली वेयर द साउंड बॉम्ब हैड एक्सप्लोडेड. तो गणित के शिक्षक थे श्री गुडप्पन को ठीक ठीक पता था कि वो जो ध्वनि थी, जो विस्फोट हुआ, वो कहाँ हुआ। सैंडी प्लीज लीव द क्लासरूम, ही सेड. उन्होंने सैंडी से कहा, सैंडी कृपया कक्षा छोड़ दो. द क्लास वेंट क्वाइट एंड एवरीवन लुक्ड एट सैंडी हु सैट इन द 5th रो. पूरी कक्षा शांत हो गई और सभी की नज़र सैंडी पर पड़ी जो कि 5वीं रो में बैठी हुई थी. She said with a giggle, "But, sir, please, sir, I tried to control my laughter, but it burst out of me." तो उसने खिसकिया के कहा, मतलब गिगल करने का मतलब होता है हल्के से हंसना। उसने हल्की हल्की हंसी में कहा, लेकिन सर मैं अपनी हंसी पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे वो फूट फूट कर बाहर आ गई. Everyone in the 5th B burst out laughing too. और ये सुनकर 5th B में बैठे सभी बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे. मिस्टर गुडप्पन रिलेंटेड. अब रिलेंटेड मतलब होता है एग्री करना या नरम पड़ जाना, और ये बात सुनकर मिस्टर गुडप्पन जो थे उन्होंने एग्री किया और वो नम्र पड़ गए. सैंडी लाफ्ड अ लॉट. सैंडी खूब हंसी. शी लाफ्ड एट नियरली एवरीथिंग. वह लगभग हर बात पर हंसती थी. लास्ट वीक अ क्लासमेट टोल्ड सैंडी दिस जोक. पिछले सप्ताह एक सहपाठी ने उसको ये जोक सुनाया था. जोक क्या था? वाई डिड द किड ईट हिज होमवर्क. बच्चे ने अपना होमवर्क क्यों खाया? उसका उत्तर था, बिकॉज द टीचर सैड इट वॉज अ पीस ऑफ केक. क्योंकि शिक्षक ने उसे कहा था कि ये केक का एक टुकड़ा था. इट वॉज अ पीस ऑफ केक का मतलब ये कहावत होती है, बहुत आसान काम है तो तुम्हें इसे करके लाना है. शी नैरोड हर आईज एंड गिगल्ड टिल टीयर्स रैन डाउन हर चीक्स. उसने अपनी आंखों को सिकोड़ लिया और तब तक हंसती रही जब तक उसके गालों से आंसू नहीं बहने लगे. एवरी जोक इवोक्ड अ डिफरेंट रिएक्शन फ्रॉम सैंडी. जितने भी चुटकुले वो सुनती, प्रत्येक चुटकुला सैंडी पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं करता, यानी हर जोक को सुनकर उसकी एक अलग ही खुशी होती थी. समटाइम्स अ पोलाइट लाफ, कभी कभी वो हल्के हंसती थी नम्रता के साथ. समटाइम्स गिगल, समटाइम्स घ्वाफ यानी खूब जोर जोर से हंसना, और समटाइम्स अ जाइंट रोरिंग लाफ. कभी कभी तो उसकी हंसी बहुत गरजने वाली होती थी, यानी कभी कभी वो बहुत प्यार से हंसती थी, कभी थोड़ा सा खिखिया के हंसती थी, कभी बिल्कुल राक्षसों की तरह घुर्रा के हंसती थी. तो उसकी हंसी भी उस पर कंट्रोल नहीं था उसका. When Sandy tried hard to suppress her laughter, it would burst out of her like a bomb.
जब भी सैंडी अपनी हंसी को दबाने की कोशिश करती तो वो हंसी बम की तरह फूट पड़ती। प्रेसिंग हर हैंड ओवर हर माउथ डिडेंट हेल्प। कितना भी वो कोशिश कर लेती थी अपने मुंह को दबाकर हंसने की, मगर कोई फायदा नहीं होता था। इट बर्स्ट ओपन व्हेन शी लाफ्ड। वो जब भी हंसती तो बिल्कुल मुंह फाड़ कर हंसती थी, यानी बिल्कुल खुश होकर हंसती थी। शी वॉज वरिड। अब वो काफ़ी चिंतित थी। वॉज देयर समथिंग रॉन्ग विद हर। क्या उसके संग कुछ गड़बड़ी थी? ऐसा वो क्यों करती थी? जानबूझकर तो नहीं करती थी। इट इज़ अ नेचुरल। सो वाई कुडेंट शी स्टॉप लाफिंग। तो फिर वो अपनी हंसी को क्यों नहीं रोक सकी? शी नीडेड टू डू समथिंग। अब उसे कुछ करने की ज़रूरत थी, क्योंकि ये बात जो है वो अब सब पर असर कर रही थी। दैट डे ड्यूरिंग द लाइब्रेरी पीरियड सैंडी थॉट शी शुड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स शी फाउंड फनी। उस दिन लाइब्रेरी के दौरान जब वो लाइब्रेरी में थी तो सैंडी ने सोचा कि वो उन चीज़ों की एक लिस्ट बनाती है, उसे बनाना चाहिए जो उसे मज़ेदार लगती हैं या जिसकी वजह से वो हंसती है। फर्स्ट ऑन द लिस्ट वॉज टिकलिंग द वर्ड बोंडा। पीपल स्लिपिंग ऑन बनाना पील्स एंड समवन बर्बिंग। I will must make sure I never laugh at these again, declared Sandy. सूची में सबसे पहला नाम था गुदगुदी। जैसे ही उसे कोई गुदगुदी करता था उसे बहुत हंसी आती थी। दूसरा शब्द था बोंडा। बोंडा शब्द को सुनकर हंसी आती थी। पीपल स्लिपिंग ऑन बनाना पील। जो व्यक्ति केले के छिलके पे फिसल जाता था उस पर उसे हंसी आती थी। या कभी कभी जब कोई डकार लेता था। बर्बिंग मतलब होता है डकार लेना। जब कोई डकार लेता था तब उसे बहुत हंसी आती थी। सैंडी ने ये घोषणा की कि मैं सुनिश्चित करती हूँ कि मैं कभी भी इन बातों पर नहीं हंसूंगी। P. Maningtam, the smallest boy in 5B, moved behind a bookcase and let out a delicate sound, putter. तो पी मनिंगतम जो था वो 5B का सबसे छोटा लड़का था और वो एक बुक केस यानी जो किताबों की अलमारी होती है उसके पीछे चला गया और उसने एक बहुत हल्की सी ध्वनि निकाली, पुटर, बहुत नाजुक सी ध्वनि। सैंडी ने ये बात सुनी। सैंडी हर्ड इट एंड इरप्टेड इन लाफ्टर। और जैसे ही उसने ये आवाज़ सुनी गैस पास करने की, वो फूट फूट कर हंस पड़ी, फॉरगेटिंग ऑल अबाउट हर लिस्ट। और वो अपनी सूची के बारे में बिल्कुल भूल गई। दिस वॉज नॉट गोइंग टू वर्क। अब इस तरह तो काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि ज़रा सी उसने इस तरह की कोई बात सुनी, लिस्ट बनाई थी, फिर भी उसे फॉलो नहीं कर पाई। इट वॉज टाइम फॉर प्लान बी। अब उसके लिए प्लान बी को अपनाना ज़रूरी था। प्लान बी क्या था? सिकंद, सैंडीज ओल्डर ब्रदर, अ फ्यूचर साइंटिस्ट, वॉज प्लान बी। प्लान बी था उसका भाई जिसका नाम था सिकंद। अब सिकंद जो है वो उसका बड़ा भाई था और वो एक भावी वैज्ञानिक था। Maybe he could invent a machine that could stop her from laughing. उसने कहा शायद वो एक ऐसी मशीन का आविष्कार कर सकता जो उसे हंसने से रोक सके। सो नेक्स्ट डे, अगले दिन, आफ्टर डिनर, सैंडी टोल्ड हिम व्हाट वाज बॉदरिंग हर। अगले दिन जैसे ही उसने रात का भोजन किया तो उसने सिकंद को यानी अपने बड़े भाई को बताया कि उसको परेशानी क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशान कर रहा है। सिकंद, हु वॉज यूजुअली द सीरियस शॉट, बस्टिंग आउट लाफिंग। सिकंद ने जब ये बात सुनी और जो आमतौर पर गंभीर स्वभाव का था, ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। सैंडी वॉज कन्फ्यूज्ड। सैंडी जो थी वो भ्रमित हो गई। शी वंडर्ड इफ दिस वॉज अ फैमिली प्रॉब्लम। क्या ये कोई पारिवारिक समस्या है? यानी ये मुझे ही नहीं है, मेरे परिवार में औरों को भी है। डू वी ऑल हैव द सेम लाफिंग डिजीज? शी आस्क्ड कॉशियसली। उसने बहुत सावधानी से पूछा, भाई क्या हमको हंसने की बीमारी है? ये एक ही बीमारी क्या हम सभी में है? नो सैंडी, सिकंद एक्सप्लेन। उसने कहा नहीं नहीं सैंडी। उसने एक्सप्लेन किया, उसको समझाया कि इट इज़ वेरी नॉर्मल फॉर ह्यूमन बींग्स टू लाफ व्हेन दे फाइंड समथिंग फनी। ये बिल्कुल आम बात है, नेचुरल है। मनुष्यों में ये सामान्य बात है कि जब उन्हें कुछ अजीब लगता है तो वो हंस पड़ते हैं। सम पीपल लाफ मोर देन अदर्स एंड दैट इज़ फाइन।
कुछ लोग ज़्यादा हंसते हैं बाकियों से और ये बिल्कुल सामान्य है, ये कोई बीमारी नहीं है। रियली सेड सैंडी, सैंडी का वास्तव में ऐसा है। हु हैड ऑलवेज बीन टोल्ड दैट शी लाफ टू मच, और ये बात वो बता रहा है जो मुझसे हमेशा कहता है कि तुम बहुत हंसती हो, जिसके बारे में हमेशा कहा जाता था कि वो बहुत हंसती है, ये सब तो नॉर्मल है। यस, इन फैक्ट लाफ्टर इज़ गुड फॉर हेल्थ। वो कहता है हाँ, बल्कि वास्तव में अगर मैं कहूँ तो हंसी जो है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। लाफ्टर इज़ अ गुड मेडिसिन, वी ऑल नो दैट। सिकंद रीअश्योर्ड दैट, सिकंद ने इस बात को आश्वस्त किया कि नहीं, ये सब नॉर्मल है। इट रियलाइज केमिकल इन द ब्रेन दैट मेक अस फील हैप्पी रिलीज। तो ये जो है हमारे मस्तिष्क में रसायन रिलीज़ करता है, छोड़ता है और हमें खुशी महसूस कराता है, तभी हमें हंसी आती है। वी लाफ टू शो अदर्स दैट वी लाइक देम और टू एक्सप्रेस अवर हैप्पीनेस। जब हम हंसते हैं तो हम दूसरे को ये दिखाने के लिए हंसते हैं कि हम उन्हें पसंद करते हैं या अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए हंसते हैं। अदर एनिमल्स स्पीशीज कैन लाफ टू, और ऐसा ही नहीं है कि ह्यूमन बीइंग्स हंसते हैं, और भी जो जानवर प्रजातियां हैं वो भी ये हंस सकती हैं। सैंडी लाइक चिंपैंजी, बोनोबोज, रैट्स, डॉल्फिन्स एंड इवन डॉग्स। तो उसने बताया कि ऐसा नहीं है कि हम ही हंस सकते हैं, चिंपैंजी, बोनोबॉस, चूहे, डॉल्फिन और यहाँ तक कि कुत्ते जो हैं वो भी हंस सकते हैं। द थॉट ऑफ हर पेट डॉग मुट्टू लाफिंग सेट सैंडी ऑफ अगेन। अब जब उसने कुत्ते की बात की तो उसको अपने कुत्ते मुत्थू की याद आ गई। अपने पालतू कुत्ते मुत्थू की हंसी के विचार से सैंडी को फिर से उत्तेजित कर दिया। एक्साइटेड हो गई वो। व्हेन शी लाफ्टर फाइनली सबसाइडेड, अन्ना सेड, डू यू नो यू जस्ट डिड सम एक्सरसाइज सैंडी। तो जब हंसी अंत पे मतलब फिनिश हुई तो अन्ना ने कहा, क्या तुम जानते हो कि तुमने अभी अभी कुछ व्यायाम किया है। यानी जब हम हंसते हैं तो वो एक एक्सरसाइज की तरह है। हाउ अन्ना, वी वर टॉकिंग द होल टाइम, हम तो हमेशा बात करते रहते हैं, पूरे समय बात ही करते रहते हैं, तो फिर एक्सरसाइज से क्या आपका तात्पर्य है। Whenever you smile like a little, the muscles of your face get to work. जब भी हम मुस्कुराते हैं तो हमारा जो चेहरा है उसकी मांसपेशियां काम करने लगती हैं। हम थोड़ा सा भी मुस्कुराते हैं तो हमारा जो चेहरा है उसकी मांसपेशियों में मूवमेंट होता है। इसीलिए जब भी हम हर बार खिलखिला कर हंसते हैं, सो ईच टाइम यू गिगल और लाफ, इट इज़ कंप्लीट वर्कआउट ऑफ योर फेस, अन्ना टोल्ड हर। तो अन्ना ने उसको बताया कि जब भी तुम थोड़ा सा भी खिकिया के हंसती हो या फिर थोड़ा सा मुस्कुराती हो तो ये तुम्हारे पूरे संपूर्ण चेहरे की कसरत हो जाती है। ओह सेड सैंडी, विल माई चीक्स हैव बाइसेप्स देन। तो उसने कहा, अच्छा तो क्या फिर मेरे गालों पे भी बाइसेप्स होंगे। अन्ना स्माइल्ड, नॉट बाइसेप्स, नो। बाइसेप्स क्यों होंगे, दोज आर इन योर आर्म्स, वो तो तुम्हारी भुजाओं में होते हैं ना। बट वेन एवर यू लाफ, द zygomaticus major and the minor muscles in your face help pull your expression upwards and outwards in a smile. तो उन्होंने समझाया कि जब भी हम हंसते हैं तो हमारे जो चेहरे पर जाइगोमेटिकस प्रमुख और छोटी मांसपेशियां मुस्कुराहट में हमारी अभिव्यक्ति को ऊपर और बाहर की ओर खींचने में मदद करती हैं। तो हमारे जो एक्सप्रेशंस हैं इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे हंसने का। बट वॉट अबाउट द साउंड, लेकिन फिर आवाज़ का क्या, जो ध्वनि निकलती है। दैट मेक्स अदर्स लाफ टू, सेड सैंडी, क्योंकि वो तो दूसरों को भी दूसरों को हंसाती है, सैंडी ने कहा। सो व्हेन यू ब्रीथ, एयर पासिस थ्रू योर वोकल कॉर्ड्स इनटू योर लंग्स। इसलिए आप जब सांस लेते हैं तो आपकी हवा आपके स्वर तंत्रों से होकर आपके फेफड़ों में जाती है,
वोकल कॉर्ड से होती हुई लंग्स में जाती है। बट व्हेन यू लाफ, लेकिन जब आप हंसते हैं, द एयर इज हेल्ड बैक लीडिंग टू दोज रिदमिक हा 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 साउंड दैट यू कांट सीम टू स्टॉप। एना एक्सप्लेन्ड। तो अन्ना ने एक्सप्लेन किया, उसको समझाया कि जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारे स्वर तंत्रों से होते हुए, वोकल कॉर्ड से होते हुए फेफड़ों में जाती है, लेकिन जब हम हंसते हैं तो ये हवा रुक जाती है, जिससे ये जो हा 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 की ध्वनि है वो उत्पन्न होती है, जिसे आप रोक नहीं सकते। इट इज़ बट नेचुरल। रिमेंबर सैंडी, योर लाफ्टर इज़ परफेक्टली नेचुरल एंड नॉर्मल। तो याद रखो सैंडी, तुम्हारी हंसी बिल्कुल स्वाभाविक और सामान्य है। एज लॉन्ग एज यू आर नॉट हर्टिंग एनीवन्स फीलिंग, देयर्स नथिंग रॉन्ग विद अ गुड लाफ। अगर तुम हंसती हो और किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहे हो, तब तक ये अच्छी हंसी कुछ भी गलत नहीं है, अच्छी है। ओके, नाउ लिसन टू दिस वन। अच्छा ठीक है, अब इसे सुनो। प्रश्न। द टीचर सेड टू द क्लास, शिक्षक ने कक्षा से कहा, इफ़ आई हैड 6 ऑरेंजेस इन वन हैंड एंड 7 एप्पल्स इन अदर हैंड, व्हाट वुड आई हैव। तो शिक्षक ने पूरी क्लास से, पूरी कक्षा से कहा, यदि मेरे एक हाथ में 6 संतरे हैं और दूसरे हाथ में 7 सेब हों तो मेरे पास क्या होगा। तो स्टूडेंट ने आंसर किया, बिग हैंड्स, बड़े हाथ। Sikan and Sandy laughed till tears rolled down their eyes, imagining the teacher's big hands. और सिकंद जो उसका अन्ना था, और सैंडी जो शिक्षक के बड़े बड़े हाथों की कल्पना करके तब तक हंसते रहे जब तक उनकी आंखों से आंसू नहीं निकलने लगे। तो ये तो हमने किया इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ क्लास 5 की बुक का प्लेलिस्ट लिंक भी आपको वहाँ से मिल जाएगा, तो आप बाकी चैप्टर्स भी देख सकते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि आपको आने वाले न्यू वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।